Assalamualaikum to everyone, students. This is Atiq Ahmed, your mathematics course instructor. So, students, जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 23 स्टूडेंट्स हमारे इन प्रोग्रेस था और इसके हमने सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस परफॉर्म कर लिए थे। तो स्टूडेंट आज जो है हम चैप्टर नंबर 23 पाइथागोरस थ्योरम का थ्योरम करेंगे, जिसमें ये आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स वो इक्वल होता है सम ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, स्क्वायर ऑफ यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखें, ऑब्जेक्टिव आपके सामने लिखा हुआ है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, देखो यही बात हो रही है स्टूडेंट्स, स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड। बिल्कुल स्टूडेंट इसी तरह ही बात हो रही है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है स्टूडेंट्स वो इक्वल होना चाहिए किसके, सम ऑफ द स्क्वायर। सम ऑफ द स्क्वायर का मतलब है स्टूडेंट्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये चीज स्टूडेंट्स आपने क्या करनी है, प्रूफ करनी। ठीक है, अब स्टूडेंट इस चीज को हम एक देखें, हमारे पास एक फिगर ड्रॉ हुई हुई है स्टूडेंट्स। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, इसको हम यहाँ से यूं कर देते हैं ताकि आपको पता लगे। ठीक है जी, ये इस साइड के सामने वाला जो एंगल है स्टूडेंट्स, ये वाला, ये स्टूडेंट बेसिकली कहलाता है हाइपोटेन्यूज, है ना। ये हमारी साइड, ये एंगल जो है 90 है हमारा। तो 90 के सामने वाली साइड जो है स्टूडेंट वो क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो आप तो यही कह रहे हैं कि AC स्क्वायर, ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, AC स्क्वायर इक्वल है AB स्क्वायर के प्लस BC स्क्वायर के। ये चीज स्टूडेंट हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो आइए स्टूडेंट हम इसको जरा प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास देखें, हमारे पास हमने कंसिडर किया, ये पॉइंट नंबर 1 हमारे पास है स्टूडेंट्स। हमने इसमें कंसिडर किया कि हमारे पास जो है वो एक ट्राइंगल है ABC, जो कि मेन ट्राइंगल है आपका, ये रहा ट्राइंगल ABC, जिसमें एक एंगल बी ये वाला स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपसे कह रहा था, ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब आपने स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन में क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, यानी 90 के एंगल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। ये देखें जैसे आपके पास नजर आ रहा है, ये सही है। तो इस पॉइंट को हमने कह दिया स्टूडेंट डी। तो हम लिख सकते हैं कि BD परपेंडिकुलर है किसके, AC के। इस लाइन को स्टूडेंट हमने कहा BD और इस लाइन को हमने क्या कहा, AC। सही है। अब हमारे पास स्टूडेंट दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक हमारे पास ट्राइंगल ADB और स्टूडेंट एक हमारा मेन ट्राइंगल है ABC। सही है। तो देखो अब करना क्या है स्टूडेंट, किस तरह काम करना है वो सीखो आप। करना ये है बच्चों कि आपके पास जैसे ट्राइंगल ADB में हमने पहले क्या लिया, हमने पहले लिया AD, ये दो साइड ली। तो इन ये दो साइड और इसी तरह ये दो साइड, इन दोनों को रेशो फॉर्म में लिखा। अच्छा, ये जो सिंबल है स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ये दोनों ट्राइंगल क्या है स्टूडेंट्स, सिमिलर है। तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ना स्टूडेंट्स, तो उनका रेशियो जो है, उनका जो है वो रेशियो जो है वो इक्वेट करता है एक दूसरे से। तो इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे लिखा AD रेशो AB, साइन ऑफ इक्वालिटी लगाया। उसके बाद मैंने क्या लिखा स्टूडेंट्स, उसके बाद मैंने लिखा AB, मतलब फिर इसकी बात हो रही है AB रेशो किसके, AC के। और फिर इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कराया। तो AD मल्टीप्लाई बाय AC इक्वल टू AB मल्टीप्लाई बाय AB, AB स्क्वायर। इसको हमने कह दिया इक्वेशन 1। ठीक है, सेम एज इट इज। फिर हमारे पास दूसरा ट्राइंगल ये वाला है स्टूडेंट, कौन सा, BDC। इसको भी सिमिलर करना है किसके, ट्राइंगल ABC के। और यहाँ पे भी उसी तरह ही काम करना है। आपने कहा है DC रेशियो किसके होगा स्टूडेंट्स, BC के। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है स्टूडेंट्स। इसी तरह फिर BC रेशियो किसके स्टूडेंट, AC के। यहाँ पे मैंने यही रखा। और उसके बाद आपने क्या करा स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करा। जैसे ही स्टूडेंट आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, तो उसके बाद आपके पास आ रहा है DC मल्टीप्लाई बाय AC, ठीक है, इक्वल टू BC को BC से मल्टीप्लाई कराओगे BC का स्क्वायर। और फिर इन दोनों इक्वेशन, जैसे ये स्टूडेंट आपके पास इक्वेशन 1 है और ये आपके पास इक्वेशन 2 है, इन दोनों इक्वेशन को आपने क्या कराया स्टूडेंट्स, ऐड कराया। तो दोनों की पहले लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी, AD मल्टीप्लाई बाय AC, तो ये इधर आ गया। इसी तरह
जीसी मल्टीप्लाई बाय एसी दोनों प्लस हो गए, फिर दोनों की राइट हैंड साइड को प्लस करा, तो सर यहाँ से कॉमन निकल रहा है हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, एसी कॉमन निकल रहा है, बाहर निकाल दिया, और ब्रैकेट में आ रहा है एडी प्लस डीसी, और ये तो आप स्क्वायर में ऐसे ही रहेगा। तो इसी तरह स्टूडेंट फिर एसी, अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या चेंज आया स्टूडेंट्स, यहाँ पे एसी कैसा आ गया देखिए मैं आपको समझाता हूँ, एडी प्लस डीसी, सही है। तो बेटा एडी प्लस डीसी आपके पास है क्या, बेसिकली ये देखें, एडी प्लस डीसी, सर ये पूरा आपके पास क्या है स्टूडेंट, एसी ही है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या रख दिया, एसी रख दिया, एसी को एसी से मल्टीप्लाई कराओगे एसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और स्टूडेंट्स ये आपका थ्योरम आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, प्रूफ्ड हो गया। तो ये स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम का बहुत, पाइथागोरस थ्योरम था हमारे पास जिसको हमने प्रूव करा, जो कि बहुत ही आसान था। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। सो अल्लाह हाफिज टू एवरीवन स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।